और जो काम किया है मोदी, अब मोदी को घेर रहा है चारों तरफ से, वो केंद्र का मुद्दा है। केंद्र में हम लोग बीजेपी को ही वोट देंगे। केंद्र बीजेपी को ही वोट दीजिएगा। जी, कहीं न कहीं जो मुद्दे जो आरोप लगा रहे हैं विपक्ष के लोग, वो आरोप वो आपके गलत विपक्ष लगा रहे हैं, कुर्सी के लिए ऐसा कर रहे हैं। कौन वोट तो देंगे उसी को, मतलब मजबूरी में मोदी के, लेकिन कैंडिडेट ढंगर नहीं है, गोरा बोरा गोपाल जी ठाकुर नहीं है। अच्छा, हाँ? अगले बार जो जीते थे, अभी तक उसको पब्लिक जैसा समारोह, अभिनंदन समारोह नहीं हुआ, लेकिन दोबारा चुनाव करने के लिए आए हैं, जीतने के लिए। कैसे वोट देंगे? यहाँ दलित का गांव है, 600 मतलब पासवान जाति है हम लोग, लेकिन यहाँ पर घूमने के लिए नहीं आता है, छुआछूत करता है। वो जो है सो पानी नहीं पीता है सोलकन के यहाँ, वोट कैसे देंगे? पानी नहीं पीजिएगा, छुआ जाएगा, वोट नहीं छुआ जाएगा। आपने देखना शुरू कर दिया है पूर्वांचल संवाद। 2024 चुनावी समर को लेके लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं। पहुंचे हैं करकोली गांव है ये, जो कि गोरा बोराम विधानसभा में आता है। दरभंगा लोकसभा का ये क्षेत्र है। सुबह के टाइम यहाँ पे देखते हैं बड़े बुजुर्ग गांव के जो हैं वो एक चौराहे पे बैठे हैं। आज इन्हीं से हम चुनावी चर्चा की शुरुआत करेंगे कि इस बार माहौल किसके पक्ष में है। एक तरफ जहां गोपाल जी ठाकुर यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी हैं, तो जो राष्ट्रीय जनता दल है उनके प्रत्याशी ललित यादव को घोषित किया गया है। क्या यहाँ की जनता किन मुद्दों पे इस बार वोटिंग करेगी, इन सारे मुद्दों पे हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपसे शुरुआत करते हैं। गांव में रहते हैं ना? हाँ? क्या इस बार माहौल है? माहौल क्या रहेगा? जो अच्छा नेता रहेगा, कहने का मतलब है उन्हीं को न वोट दिया जाएगा। कौन आपको अच्छा नेता समझ में आ रहा है? अभी अच्छा कैसे हम लोगों के अभी तो कुछ बुझिए नहीं रहे हैं जो कौन अच्छा है क्या है नहीं अरे है। दो प्रत्याशी क्लियर हो गया ना? आ रहे आपके पास आ रहे दो प्रत्याशी क्लियर हो गए हैं। एक तो वर्तमान जो आपके सांसद है गोपाल जी ठाकुर, हाँ, और दूसरी तरफ ललित यादव आए हैं। दो गठबंधन, एक तरफ एनडीए एक तरफ इंडिया। अब बताइए कौन बारी? कौन बारी? अभी तो गोपाल जी ठाकुर जो है से देखते हैं जो काम किया हर जगह, हर क्षेत्र में। जैसे हमारे यहाँ अभी रोड बना रहा है, यहाँ बना रहा है, आधारपुर बना रहा है, उधर पलवा झमटा बना रहा है। तो अभी अभी की दौर में तो जो नेता हमारे यहाँ काम कर रहा है तो वही तो अच्छा नेता लोग है, करने का मतलब। लगता है मुकाबला होगा। मुकाबला तो होबे करेगा ना, दूगो पक्ष पार्टी रहता है, कहने का मतलब। तो मान लीजिए वही हम चुन लेंगे, लेकिन और लोग तो चुनेंगे और को। वोट किसके मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा रहेगा हम लोगों को जो नेता काम किया उनको देंगे। अच्छा, स्थानीय मुद्दा रहेगा कि राष्ट्रीय मुद्दा रहेगा? स्थानीय, राष्ट्रीय। राष्ट्रीय मुद्दा रहेगा। अजय बताइए, आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि 10 साल में जो सरकार काम किया है, हम उसी सरकार को केंद्र में चुनेंगे। जी। इसलिए मुद्दा केंद्रीय रहेगा, जो काम किया है उसी को वोट हम लोग देंगे। राष्ट्रीय मुद्दा की बात करते हैं तो दो गठबंधन पूरे देश में है। अभी एक तरफ एनडीए, एक तरफ इंडिया है। विपक्ष लगातार हमलावर है, सरकार को घेर रही है कि 10 साल में मोदी जी जुमलाबाजी कर रहे हैं, महंगाई बढ़ा दिए, क्या कहते हैं जो रोजगार के मुद्दे पे लगातार भी। आपको क्या लगता है ये सब जो विपक्ष आरोप लगाता है सही है या गलत है? गलत है। विपक्ष कभी काम किया है? वो भी 15 साल काम किया है बिहार में। क्या किया बिहार को उसने? और जो काम किया है मोदी, अब मोदी को घेर रहा है चारों तरफ से, वो केंद्र का मुद्दा है। केंद्र में हम लोग बीजेपी को ही वोट देंगे। केंद्र बीजेपी को ही वोट दीजिएगा? जी। कहीं न कहीं जो मुद्दे जो आरोप लगा रहे हैं विपक्ष के लोग, वो आरोप वो आपके गलत विपक्ष लगा रहे हैं, कुर्सी के लिए ऐसा कर रहे हैं। कौन कुर्सी लेना चाहते हैं विपक्ष में? सब अपना अपना को बनना चाहता है कि हम प्रधानमंत्री बने, हम मुख्यमंत्री बने, हम एमएलए एमपी बने। वो अपने लिए कर रहा, हमारे लिए नहीं कर रहा। तो अच्छा, सारे लोग अपने ही मुद्दों पे आते हैं। आप बताइए क्या मुद्दा रहेगा इस बार? क्या मुद्दा रहेगा? हाँ, विकास का मुद्दा जो रहेगा, मान लिया कि गोपाल जी ठाकुर मतलब दोनों लड़ाई लड़ रहा, ललित जी यादव, तो गोपाल जी ठाकुर तो अभी संसद है ही है यहाँ पर। और अभी जो है नया दोनों को जो हो रहा है मतलब मुकाबला, तो हम लोग तो राष्ट्रीय जनता दल तरफ से हैं। आप राष्ट्रीय जनता दल? जी हाँ। अच्छा। हाँ, तो मैं तो उसी को वोट देंगे।
अच्छा। और रही विकास के काम, तो आज यहाँ विधानसभा से चुन के गई है सरना सिंह विधायक यहाँ की। आज तक करकौली बस्ती को देखा नहीं, करकौली बस्ती होता है कैसा, क्या है, कभी घूम के नहीं आई है, तो मैं उसको कैसे दूं वोट? मैं जानबो न करता हूँ, वो तो माहौल था, हो गया तो हो गया। इसी तरह से गोपाल जी ठाकुर का भी है हाल, उसी तरह से है। वो भी एक मतलब रोड बना तक दिन आया है, उसके बाद वो कभी आया नहीं है। तो चुनाव का समय था तो आया, लेकिन वही बात है कि हम लोग जो है राष्ट्रीय जनता दल को वोट देंगे। कहीं न कहीं ललित यादव हाँ, ललित यादव को। ललित यादव हाँ। प्रत्याशी हैं राष्ट्रीय जनता दल का जो प्रत्याशी यहाँ पर आया है, मतलब लड़ रहा है, हम उसको वोट देंगे। अच्छा, ये बात बताइए कि ठीक है, क्या लगता है इस बार एक तरफ जहाँ मुकाबला टक्कर का होगा। बीजेपी कर रही है 400 पार, मुकाबला यहाँ टक्कर का होगा। रुके टक्कर में कहाँ जा रहे हैं भाई, बैठिए ना हो, यहाँ मुकाबला जो होगा, आपसे भी पूछेंगे ना। यहाँ मुकाबला जो है टक्कर का है। यहाँ मतलब बराबरी दोनों में टक्कर का है जी। कौन है टक्कर का? हाँ? कौन है? यादव गोपाल जी ठाकुर। हाँ, टक्कर है। नहीं जीतेगा तो गोपाल जी ठाकुर जीतेगा। हारने का तो बात अलग है, लेकिन टक्कर का लड़ाई तो जीतेगा देखी ना कोई, हाँ, जीतेगा क्यों, लेकिन टक्कर का यहाँ लड़ाई होगा। लड़ाई टक्कर का है। हाँ। अरे जी टक्कर का गाड़ी लड़ाई है चुनाव का। हाँ तो लड़ाई तो है, हाँ? हाँ टक्कर है चुनाव का। चुनाव। बोड़ा विधानसभा में बीजेपी का रहा है, बीजेपी ही रहेगा। हाँ। हाँ। अच्छा, बताइए इस बार वोट किसको? वोट किसको? वोट है चिराग पासवान और मोदी के, अच्छा, लेकिन कैंडिडेट जो है सो गलत दे दिया है। वोट तो देंगे उसी को, मतलब मजबूरी में मोदी के, लेकिन कैंडिडेट ढंगर नहीं है, गोरा बोरा गोपाल जी ठाकुर नहीं है। अच्छा, हाँ? अगले बार जो जीते थे, अभी तक उसको पब्लिक जो है समारोह, अभिनंदन समारोह नहीं हुआ, लेकिन दोबारा चुनाव करने के लिए आए हैं, जीतने के लिए। कैसे वोट देंगे? यहाँ दलित का गांव है, 600 मतलब पासवान जाति है हम लोग, लेकिन यहाँ पर घूमने के लिए नहीं आता है, छुआछूत करता है। वो जो है सो पानी नहीं पीता है सोलकन के यहाँ, वोट कैसे देंगे? पानी नहीं पीजिएगा, छुआ जाएगा, वोट नहीं छुआ जाएगा। हम लोग उसको विरोध करते हैं, लेकिन मोदी को सपोर्ट करते हैं। तो फिर तो वोट दीजिए। वो तो मजबूरी है चिराग पासवान के लेकर के, मजबूरी है मोदी के लेकर के। कैंडिडेट हमको लोग अच्छा नहीं है। अगर देखा जाए, अच्छा नहीं है। नेता अगर देखा जाए, बढ़िया नेता देखा जाए, तो अभी जो ललित यादव बोले हैं, एक नंबर नेता है। वो 0 पॉइंट है गोपाल जी ठाकुर। गोपाल जी ठाकुर अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन मजबूरी है यहाँ का आदमी की उसको वोट, मोदी को वोट देगा, उसको वोट नहीं देगा। देखिए यहाँ से लेकर वहाँ तक रोड का नियम है कि ढलाई पूरे गांव में होना चाहिए। देख लीजिए यहाँ तक गांव है, गांव का देखिए सीमा कहाँ तक है, यहाँ तक रोड छोड़ एक तरह सुनिए, हाँ। बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं। चुनाव में मुद्दा होता है जी, मुद्दा होता है काम करने का। हम उसको सूरत देखेंगे, काम चाहिए जनता को। मोदी रहे चाहे लालू रहे, उससे मतलब नहीं है। काम बोलता है, मोदी बोलता है देते हैं काम, मोदी तो बहुत काम देता है, लेकिन करने वाला नहीं करता है। मोदी जी हर जगह देखने के लिए आएंगे, कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है, हैं? मोदी जी तो एकदम भंडार खोल दिए हैं काम का। तो हम लोग मोदी जी को ही वोट देंगे, गोपाल जी ठाकुर को वोट नहीं देंगे। गोपाल जी ठाकुर देंगे मामूली एगो आदमी को दे दे, लेकिन वोट देना पड़ेगा, मजबूरी है। अच्छा ये बताइए इस बार मुकाबला टसल का रहेगा इस बार। ललित यादव जो है ना, बढ़िया नेता है। इस बार टसल गोपाल जी ठाकुर को इस बार मेहनत करना पड़ेगा भरपूर, तभी ये सीट हासिल होगा, वैसे हासिल नहीं हो सकता है। हाँ, देख लीजिए क्षेत्र घूम करके आप। गांव उसको सपोर्ट करता है, लेकिन और गांव उसको सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन मजबूरी है मोदी ना। तो इस बार लग रहा है दरभंगा में लड़ाई है, मजबूरी है वही बात को। हम लोग को मोदी चाहिए, चिराग पास चाहिए। अच्छा रहता ना तो लड़ाई नहीं था। लड़ाई नहीं। अच्छा, कैंडिडेट अगर अच्छा रहता तब लड़ाई नहीं था, लेकिन कैंडिडेट जो पुराने कैंडिडेट है इसीलिए लड़ाई है। 5 साल के बाद आया है इस गांव में। रोड जब उनका काम हो रहा है, माल छप रहा है, तब आया है देखने के लिए, उस शिलान्यास करने के लिए, क्योंकि यहाँ तो माल बन रहा है उसका। 4 करोड़ 30 लाख का योजना है यहाँ से थाना चौक 5 करोड़ 30 लाख का, उसमें तो उसका माल बन रहा है। तो अबे करेगा यहाँ देखने के लिए, उससे पहले कभी नहीं आया देखने के लिए। करकौली में भी हमको वोट मिला था गोपाल जी ठाकुर। 600 वोट है, 600 पासवान जाति के, समझे। पासवान उस्मान कुछ नहीं पूछता है, वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड को समझता है, सोलकन को नहीं पूछता है।
सोलखन का नेता वही था लालू प्रसाद, जो सोलखन के लिए बहुत कुछ करके चला गया, लेकिन पार्टी खराब हो गया, छवि खराब हो गया, इसलिए बुड़ गया। ना तो एक बात बताइए, तो फिर इस बार जिस तरह से आप लोग दीजिएगा, तो इस बार दरभंगा लोकसभा में मुकाबला दिख रहा है। मुकाबला दिख रहा है कि खूब बढ़िया मुकाबला होगा। अभी जो माहौल है, यही माहौल हाँ। चुनाव तक रहेगा कि बदलबो करेगा? इससे संघर्ष होगा इस बार। गोपाल जी ठाकुर आराम से जो जीत गया था, आराम से नहीं, उस बार इसको ऐसे ऐसे रगड़ना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, एकदम चैलेंज है। मन बदलिएगा क्या? हम लोग नहीं मन बदलेंगे, नहीं यादव बदलेगा। मुसलमान उसका ही ये है, यादव बदलेगा। देख लीजिए माहौल आप इलाका का लेकर के। अच्छा, हाँ, एकदम बदलेगा। हम लोग जितना हम लोग तो देवे करेंगे। हाँ, सब हम लोग मोदी के देंगे, हाँ। चाहे वो खराब हो या अच्छा हो, देंगे लेकिन मोदी जी को। मोदी जी को दे रहे हैं हम लोग। गोपाल जी ठाकुर अगर आएंगे तो उनको हम लोग नहीं देंगे, उनको तो अच्छा से स्वागत करेंगे, लेकिन मोदी का हम लोग चाहते हैं, मोदी को देंगे। और बात क्या है, जो चिराग पासवान जो जुड़ गया है, इसीलिए हम लोग के पास मजबूरी भी है, अच्छा, गठबंधन के तहत। 600-700 पोल है करकोली के अंदर में। तो अब देख रहे हैं करकौली ग्राम में हम हैं। यहाँ पे खास करके जो स्थानीय सांसद हैं, उनका यहाँ पे कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कर रहे हैं कि हम वोट मोदी के नाम पे देंगे। लेकिन मुकाबला इस बार दरभंगा लोकसभा में कांटे की देखी जा रही है, क्योंकि प्रत्याशी ललित यादव का भी ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि लगातार वो विधायक ग्रामीण से बनते हुए आ रहे हैं। दूसरी तरफ गोपाल जी ठाकुर हैं। जैसे जैसे चुनावी सरगर्मी और आगे बढ़ेगी, मुकाबला देखने को आपको मिल सकता है दरभंगा लोकसभा में इस बार। जिस तरह से पिछली बार कड़ा मुकाबला नहीं हुआ था 2019 में, लेकिन 2024 के चुनाव की बात करें तो इस बार जब हम विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार भ्रमण करते हुए लोगों से बात कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं इस बार मुकाबला देखने को मिल रहा है। कुछ लोग नाराज दिख रहे हैं स्थानीय सांसद से, फिर भी वो कह रहे हैं कि हम लोग राष्ट्रीय मुद्दों पे वोट तो मोदी के नाम पे करेंगे, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि से हम लोग खुश नहीं है। क्या कुछ होता है, हम लगातार चुनाव जब तक होगा विभिन्न गांव से, ग्रामीण क्षेत्रों से आम जनता की बातें आप लोग तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए पूर्वांचल संवाद के साथ।